सभी देशभक्त लोग बैठे हो और आप सभी देशभक्तों की तालियों के साथ में मैं इस रचना को गाता चाहता हूं। हाथ नीचे होगा तो बीच में छोड़ दूंगा। दोनों हाथों को उठाकर मायड़ थारो वो भूत कथे, एक लिंग दीपान कथे, महाराणा प्रताप कथे। हल्दी घाटी में कमरल रो, चेतक रो मसवार कथे। मायड़ थारो वो भूत कथे। आगे जी सीधा होना। मायड़ थारो वो भूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, महाराणा प्रताप कथे। जो है इतिहासा में, बाचो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत जया और धन पान ल जायो नी थारो, धन पान ल जायो नी थारो, रणधीरा बेसरदार भया। यानी गीता जी जिन्होंने प्राणों को दे दिया लेकिन अपने मारे दूधरी लाज राखी, ऐसे लोगों का ये देश और दुश्मन लोगों के सामने बेजारे मन सो बाटीला बेजारे मन सो बाटीला, सारा पड़ जाऊं रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, झुक्यो नहीं नर ना हरियो, झुक्यो नहीं नर ना हरियो, अकबर री सेना दे आगे। हिंदुआ सूरज में बाण रतन, हिंदुआ सूरज में बाण रतन, वो महाराणा प्रताप कथे। अब आपका नंबर है। दो पंक्तियां देशभक्त लोगों के साथ गाना चाहता हूं। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा। वो बहिनें बोलेंगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में बैठी हो, दुर्गा का रूप लिए हुए बैठी हो, वो महाराणा। ऐसे नहीं होगा। दोनों हाथों को उठा के ताली के साथ अपना निकलेगा। वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। हल्दी घाटी में कमरल ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो, रखियो तुलाज उनकी। माता भी ने सुनना
यहां पर कोई है ऐसा जो जिससे परिवार से कोई सेना में भर्ती हो? इतनी बड़ी सभा में पूछ रहा हूं, किसी के परिवार से कोई भारतीय सेना में कोई आदमी है क्या आपके गांव से? नहीं है। मैंने शेरगढ़ में ये प्रश्न पूछा था जोगेंद्र जी भाई साहब, तो वहां पर 40% लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि हमारे घर से हमारा देश की सेना में। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि शेरगढ़ का जो इलाका है उसमें सबसे ज्यादा विधवाएं, और वो विधवाएं वो जिन्होंने अपने पति को देश के लिए दे दिया। शेरगढ़ से जोधपुर की जो बसें चलती है, उन बसों में कई लोगों ने ऐसे सिस्टम कर दिए कि यदि कोई वीर सैनिक की कोई वीरांगना है तो उसका टिकट नहीं लेंगे। ये ऐसा सिस्टम है। मैं उधर जाता हूं चुरू जिले में, झुंझुनू और चुरू, वो उस देश में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला हमारा देश है। मित्रों, एक निवेदन करूं, कई लोग मेरा बड़ा विरोध करते हैं, मुझे उसको सहन करना भी आता है, और मैं उस विरोध को इसलिए सहन करता हूं। कई लोग कहते हैं कि प्रकाश जी आप ये सब कुछ करते हो, ये ऐसे वैसे गाते हो, आपको तो भजन गाने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, भजनकार तो बता दो मुझे। घर होगा तो मंदिर होगा, गांव होगा तो ये मंदिर है। गांव यदि नहीं है तो कांकड़ में कोई मंदिर देखा आपने? तो इस देश के चारों तरफ हमारे हजारों लाखों वीर सपूत रात दिन हाथ में बंदूक लिए हुए खड़े, और वो उनका प्रताप है। मित्रों, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। आपके हमारे घर में जब दीपावली आती है तो हम घर में सोचते हैं कि इस बार रंग करवाएंगे, कोई सोचता है कि मैं इस बार मिठाई लेके जाऊंगा, कोई सोचता है कि लुगाई के गहना करवा दूंगा। लेकिन हमारे देश के जो वीर सपूत वहां सीमाओं पर खड़े हैं, वो सोचते हैं कि यार दीपावली को यदि कोई दुश्मन मेरे सामने आ जाए और मेरी बंदूक की गोली उस दुश्मन का सीना छलनी करके निकले, तो उससे बड़े मेरी दीपावली नहीं। बलिदान तो उन लोगों का, उनका भी तो माँ बाप होंगे, उनके भी तो बीवी होगी, उनका भी तो कोई परिवार होगा, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर इसलिए खड़े हैं कि मैं यहां खड़ा रहूंगा तो आडवाड़ा में मेरे देश के लोग जागरण करेंगे, आनंद करेंगे, मंदिर बनाएंगे, उत्सव करेंगे। बलिदान तो उनका है। हम तो सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ आनंद लेने के लिए आए। कभी कभी ताली बजाने के लिए कहते थे, वो भी हमसे बजती नहीं। माताएं बहनें बैठी है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए रवाना हो रहे हैं, और महाराणा की पत्नी जो है वो आरती उतारती है कि जाओ विजय बन के आओ। और चेतक जो घोड़ा था उसको बोलती है कि तेरे ऊपर जो ये आदमी बैठा है ना, ये सामान्य आदमी नहीं है, इस पे देश का भार है, और ये समझ ले कि तेरे ऊपर ये देश का भार है। तो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। कहा, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी याद, वो पवन वेग से उड़ने वाले कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ
अरे आज देश की सीमा पर, आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया। और पाकिस्तानी घुसपैठा, पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। नवरत्न जी सोनी आए, पैलेंटी होगी आज जोरदार तुम्हारे ऊपर। हो तैयार हो? ठीक है, तालियां बजाओ एक बार नवरत्न जी के लिए, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं सिर्फ दो पंक्तियां कहूंगा और आप लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुनना कि देशभक्ति यानी सिर्फ मार देंगे काट देंगे ये नहीं। इस देश को बनाने में भी यदि कोई रोड पे कागज का टुकड़ा पड़ा है और उसको भी उठा के यदि कचरा पात्र में डालोगे तो आपकी देशभक्ति होगी। आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको सीट मिल रही है और टीसी आपसे यदि कहता है कि 200 रुपए दे दो मैं तुमको बर्थ दे दूंगा, और आप उसको ये कहोगे कि मैं 200 रुपए नहीं तुमको 2000 दे दूंगा लेकिन मुझे रसीद चाहिए, तो आपकी देशभक्ति होगी। किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है और आप उसके साथ में खड़े रहोगे तो देशभक्ति होगी। सीमाओं पर जाकर सेना से युद्ध तो वो अपना हमारे सेना लोग के सिपाही कर देंगे। हम यदि छोटी छोटी यदि कहीं लाइट जल रही है आपके घर में और आपका उस कमरे में काम नहीं पड़ रहा और बिना फालतू में लाइट जल रही है, यदि कमरे में पंखा चल रहा है और आप उस कमरे में नहीं जा रहे और पंखा यूं ही चल रहा है और आप जाके उस पंखे को बंद कर दोगे, उस जलते हुए बल्ब को बंद कर दोगे, तो आपका बिल तो बचेगा, वो देशभक्ति नहीं। लेकिन सच्ची देशभक्ति आप ये सोच के करोगे कि इसको लाइट को यदि मैं बंद करूंगा तो किसी गरीब के घर में रोशन हो जाएगी और ये लाइट वहां पहुंच जाएगी, तो आपकी देशभक्ति होगी। देशभक्ति के अर्थ बदल गए हैं मित्रों। जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से देशभक्ति के मायने उन्होंने बदल दिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे लिए सब संभव है। मेरे सामने बैठे मेरे श्रोता मेरी पूंजी है, लेकिन जो मुझे बात कहनी है उस बात को मैं बेबाक रूप से बोल ही देता हूं। इन छोटी छोटी बातों से देशभक्ति होगी। आपको पता अभी नोटबंदी हुई, कौनोबा तो नोटबंदी हुई तो कई सारे प्रश्न उठे, पत्रकार लोग पहुंच गए लाइनों में माइक लेके। अब लाइनों में करोड़पति लोग भी लगे थे, गरीब भी लगे थे, सब एक। मोदी जी ने क्या किया, देश के सब लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अरबपति ओडी गाड़ी में बैठ के वो भी उसी लाइन में खड़ा, मेरे जैसा गरीब साइकिल लेके गया तो भी लाइन में वहीं खड़ा। यानी संभाव सुनना। पत्रकारों ने लोगों के मुंह में माइक ठोस ठोस के बुलवाना चाहा कि बोलो ये गलत हुआ। ठेठ कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक 15 दिन का नाटक चला। देश के तमाम राजनीतिक लोगों ने टीवी पर मोटे मोटे बोबाड़े करके लोगों से ही उगलवाना चाहा कि ये बोलो कि ये गलत हुआ। लेकिन देशभक्ति का सच्चा कमाल ये हुआ कि देश के 130 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ। सब लोगों ने ये कहा कि ये देश के हित में हुआ, और हित में हुआ तो हम इसके साथ में भले भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, भले कम खाएंगे, लेकिन देश के हित में फैसला हुआ है तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। ये सच्ची देशभक्ति का परिचय है मित्रों। महाराणा प्रताप का बलिदान जीवित तभी होगा, सिर्फ गाने से और सुनने से नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर पूरे विश्व के सामने एक बार फिर भारत को परचम पर दिखाया था, और 125 साल बाद में एक व्यक्ति फिर से अमेरिका जाकर पूरे विश्व के सामने भारत को फिर से परचम पर लहराता है। और नाम उनका भी नरेंद्र था और नाम इनका भी संजोग से नरेंद्र हुआ। और अभी अभी यूपी में तो और भगवाधारी आ गए, देश चल पड़ा है, आप समझ लो। तो दोनों हाथों को उठाकर बताएं कि कैसे चला है। भारत तेरा वीर जमाना छे, पीछे वालों। भारत तेरा वीर जमाना थे, यानी यो सबक सिखा दीजो। और थे हो प्रताप का ही वंशज, यानी आ बात बता दीजो।
आंखों बंद करके बोलना इस बार, यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर। सर एक व्यक्ति ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि प्रकाश जी तुम ये मोटे मोटे हाथ ऊपर करवा के बोलते हो कश्मीर भारत को है, इससे क्या होगा? तो मुझे और तो ज्यादा समझ में नहीं है, मैं अज्ञानी आदमी हूं, मुझे ज्यादा समझ में आता नहीं है। मैंने उसको एक जवाब दिया, वो जवाब अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं 50 लोगों को भी ये करवाता हूं कि कश्मीर भारत को है। मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ में बैठकर 80,000 लोगों के बीच में भी सूरत में मैंने गाया, इधर मोदी जी बैठे थे, वहां पर भी ऐसा मैंने किया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख भाई, हमारे देश के सीमा पर जो सैनिक खड़े ना, उनके हाथ में कभी वीडियो लग जाए आडवाड़ा का, कोई भेज दे व्हाट्सएप पर और चला जाए वहां पर, तो उस वीर सपूत को ये लगना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं, मेरे भारत के प्रत्येक गांव का, गली गली का एक एक व्यक्ति मेरे साथ में है। तो ये बात जहां पर साबित होती है, दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दें, यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर। यो स्वर में बोलो एक बार ऊंची आवाज में, यो कश्मीर। कौन आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो फूल कटे। सभी लोग दीवानों, मैंने रंगा बसंती, मैंने रंगा बसंती झूला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का ढोला दिलदार। हमारा देश महान, हमारा हिंदू धर्म महान, क्योंकि हमने कीड़ी को कण दिया है, हमने कीड़ी में भी भगवान को देखा, हमने नीमड़े में भगवान को देखा है, हमने पीपल में भगवान को देखा है, हमने पत्ते पत्ते में भगवान को दिखाया है। पूरी दुनिया के लोग अचंभित थे कि भारत कैसा देश। और ये सवाल पूछ लिया किसी ने मोदी जी को, उसने कहा ठहर जा, 5-6 जन्म और ले ले, फिर समझ में आएगा मेरा देश। जो कोई एक जन्म में समझ में थोड़ी आएगा। मैं गा के बोल देता हूं, जीती हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। ओ, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वहीं पे गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। प्री जहाँ की भी सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। और भारत की बात क्या, अब आप बोल देना सब लोग, याद है सबको, मुझे पता है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो आपको किसी ने मना थोड़ी किया गाने के लिए, याद तो सबको है, सबने बचपन में सुना होगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो आडवाड़ा, वो नहीं, ये वो तो कोई बाहर जाके बोलेगा ना तो ये कैसा गए, हम तो यहां रहते हैं। तो ये बोलना, जहां डाल डाल पर सोने की
चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो महाराणा प्रताप, वो चेत असदार, वो महाराणा प्रताप अठे। दो पंक्तियां हमारे उधर जोगिंदर सिंह जी के साथ में आए सभी लोगों के लिए भोलेनाथ के चरणों में एक बड़ा नया गीत है अभी।